अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला। दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो अभय की बात कर रहे हैं। आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। नहीं तो चुप हो गए। देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। विपक्ष के नेता की पार्टी लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आई है, उस पर भी विपक्ष के नेता कुछ नहीं बोलते हैं। वो बोलना नहीं चाहते और बोलना चाहते हैं तो नियम अनुसार बोलना नहीं आता है। तो उन्होंने कहा आप पहले मैं कहता हूं वो बोलिए। अब सब मुझे बताओ, किसी भी वक्ता का भाषण कोई अन्य वक्त संसद सदस्य कैसे तय कर सकता है? मैं क्या राहुल गांधी जी को कह सकता हूं कि आप ये बात पहले बोलिए, दूसरी बोलिए, तीसरी बोलिए, चौथी बोलिए? नहीं कह सकता। अगर मैं नहीं कह सकता तो वो भी नहीं कह सकते। अचानक उनको एक आइडिया है कि एक आइडिया है, फिर अपने आप उन्होंने आइडिया को सर्टिफाई कर दिया। गुड आइडिया क्या था कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस हो। आपके परनाना से लेकर आपकी दादी जी से लेकर आपके पिताजी तक बड़े बड़े नेता थे भारत के, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लोकसभा ने बहस नहीं करी है। मान्यवर सुनो, अब सुनना पड़ेगा। एक भी मान्यवर सरकारी विधेयक पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। 18वीं लोकसभा में मान्यवर 18वीं लोकसभा में 157 घंटे और 55 मिनट कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोले। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता को पूछना चाहता हूं, आप कितना बोले? क्यों नहीं बोले? कौन से स्पीकर ने रोका था आपको? कोई नहीं रोक सकता। एक गलत प्रचार किया जा रहा है लोकसभा को बदनाम करने के लिए। मान्यवर 18वीं लोकसभा में, इस लोकसभा में जो सदन अभी अस्तित्व में है, 71 घंटा दिया गया आपको। कितना बोले भाई? और क्यों नहीं बोले? वो तो आपका अधिकार है, कौन बोलेगा? अरे वो छोड़िए साहब, विपक्ष के नेता की पार्टी लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आई है, उस पर भी विपक्ष के नेता कुछ नहीं बोलते हैं। तो भैया क्यों लाए हो प्रस्ताव? मान्यवर ये बोलने नहीं देते हैं, वो ठीक नहीं। वो बोलना नहीं चाहते हैं और बोलना चाहते हैं तो नियम अनुसार बोलना नहीं आता है। ये कोई सभा नहीं है, यहां पर हर सदस्य ने लोकसभा के नियमों के अनुसार बोलना है। अब उन्होंने कहा, कल माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने मुद्दा उठाया, 40 बार या 38 बार जो बोले, मुझे फिगर याद नहीं है। विपक्ष के नेता को टोका गया, रोका गया। भाई स्पीकर के द्वारा एक बार टोकने के बाद दूसरी बार आप वही बात करोगे तो स्पीकर के पास क्या विकल्प रहता है? जब यहां से श्री राजनाथ सिंह जी ने कह दिया कि अप्रकाशित पुस्तक है, आप मैगजीन को कोट नहीं कर सकते, और मैगजीन भी वो जिसकी छवि उनके पार्टी के मैगजीन की हो। मान्यवर इसको कोट कर लोकसभा में बोलने का किसी को अधिकार नहीं है, मगर आप उसी विषय पर बोलोगे तो आपको टोकना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा, वो उसके बाद SIR पर चर्चा थी, मैं यही बैठकर उनको सुन रहा था। मेरे जवाब में वो खड़े हो गए, स्पीकर साहब ने उनको बोलने के लिए कहा। ऐसा नहीं है, नहीं कहते हैं,
मेरे भाषण के बीच में मुझे भी बिठा दिया और विपक्ष के नेता को बुला दिया। तो उन्होंने कहा आप पहले मैं कहता हूं वो बोलिए। अब साहब मुझे बताओ, किसी भी वक्ता का भाषण कोई अन्य संसद सदस्य कैसे तय कर सकता है? मैं क्या राहुल गांधी जी को कह सकता हूं कि आप ये बात पहले बोलिए, दूसरी बोलिए, तीसरी बोलिए, चौथी बोलिए? नहीं कह सकता। अगर मैं नहीं कह सकता तो वो भी नहीं कह सकते। मान्यवर वो कहते हैं कि ये करिए, फिर भी सदन डिस्टर्ब किया तो अचानक उनको एक आइडिया आया कि एक आइडिया है। फिर अपने आप उन्होंने आइडिया को सर्टिफाइड कर दिया, गुड आइडिया ऐसा करके सर्टिफाइड। आइडिया क्या था कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस हो जाए। भाई ये साख मार्केट नहीं है, लोकसभा है। यहां बहस के विषय तय होते हैं और आपके परनाना से लेकर आपकी दादी जी से लेकर आपके पिताजी तक बड़े बड़े नेता थे भारत के, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लोकसभा ने बहस नहीं करी है मान्यवर। और अगर ये अपेक्षा करते हैं कि इनकी महान प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिसकी बुनियाद झूठ थी उस पर सदन बहस करे, तो इस सदन का स्तर न गिरने देकर श्री ओम बिरला जी ने सदन पर उपकार किया है। और मान्यवर मैं सिर्फ ये सदन की बात नहीं करता, 70वीं लोकसभा में विपक्ष को 40% समय दिया गया, समूचे विपक्ष को, जो प्रोरेटा से 2.5% ज्यादा है। मेंशन ऑफ थैंक्स में विपक्ष को 34% समय दिया गया और 18वीं लोकसभा में 45% और शून्यकाल में विपक्ष की भागीदारी मान्यवर 55% रही है, 55%। और ये कहते हैं कि हमें बोलना नहीं देते। मान्यवर किसको बोलना, किसको बोलना, किसको बोलना वो अधिकार उस दल के नेता का है। जब आप स्वयं बोलना नहीं चाहते हैं कोई आपको कैसे बुला सकता है? आप स्वयं बोल, इतने घंटों में आप जब भी चाहे बोल सकते थे, मगर भाई बोलना तो ये अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद भी नियम अनुसार ही बोलना पड़ेगा। और अगर नियम की समझ नहीं है तो 2 सीनियर सांसदों से किसी को भी समझना पड़ेगा। मान्यवर इसके अलावे किसी को नियम तोड़कर बोलने की ये व्यवहार पर भी आता हूं, थोड़ी देर ठहर जाए। मान्यवर ये विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी अपने अधिकारों की बात करते हैं, वो तो आरोप है, मगर फिर भी जो स्वयं उनके हाथ में है इसका परफॉर्मेंस मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर 17वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 51% रही, 51%। मान्यवर राष्ट्रीय औसत 67% है। 16वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 52% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 80% है। और 15वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 43% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 76% है। मान्यवर ये तो सब ऑन रिकॉर्ड है ना। मान्यवर ये मुझे बोलने नहीं देते। देखिए देखो साहब, ये मुझे बोलने नहीं देते। जब तक यील्ड नहीं करेंगे आप नहीं। देखिए केसी वेणुगोपाल जी, गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं अटेंडेंस पे, वो सब मेंबर्स का रिकॉर्ड पे है। वो अगर उसमें कोई गलत हो, अगर कोई गलत बात कही हो कि नहीं इनका अटेंडेंस ज़्यादा है, एवरेज से ज़्यादा है, तो वो बात आप खड़ा करिए, उस बात पे आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। Sir, is this non-confidence motion against LOP or Speaker, sir? नहीं, I thought that Home Minister is talking about the non-confidence motion against LOP. He is quite Complaint aware. against LOP. No, he is quite This is aware that non-confidence motion against Speaker. no confidence Not against motion LOP. against Speaker.
and it has been brought by your Congress party. Now गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, अरे छोड़िए, तो वो नहीं बोलेंगे। नहीं, गृह मंत्री जी अगर गृह मंत्री जी बता रहे हैं कि क्या अटेंडेंस है उनकी, तो वो बात करेक्ट है, फैक्चुअल है गृह मंत्री जी। हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं, महापुरुष छोड़िए, अगर आप शिव जी को देखें तो क्या हो रहा है सर? अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। स्पीकर सर, कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है? सर, कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया? मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार, अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या ने राम भगवान, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। माइक दीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया, और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा कि बताइए ये हुआ क्या? बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई आप हार गए, उसको करिए। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे,
मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।